नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि पिछले एक दो दिन से ट्विटर और चारों तरफ सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, जिसमें पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि मलेशिया ने तेजस को कर दिया है रिजेक्ट और अब वो खरीदेगा कोरिया का FA-50। और ये रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस किया है हमारे पड़ोसी देश के पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट एमराद। तो भाई लिटरली मैं जब इस रिपोर्ट को देखा यूट्यूब पे, तब ये भाई साहब इतना कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिटी टैब पे कमेंट कर रहा था ना, तब एक बार के लिए मैं भी ये सोच में पड़ गया था कि ये क्या हो गया। मैं भी कंफ्यूज हो गया था। फिर उसके बाद आया वीडियो, जिसे देख के आप नहीं मानेंगे, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। और जो प्रूफ ये डिफेंस एक्सपर्ट भाई ने दिया है ना, वो सच में एकदम टॉप लेवल का प्रूफ है। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। तो पहले मामला क्या है ये समझ लेते हैं। मैं इससे पहले भी बहुत बार वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स अपने पुराने हो रहे फाइटर जेट के फ्लीट को रिटायर करने जा रहा है, जिसके तहत मलेशिया 18 लीडिंग फाइटर ट्रेनर को परचेस करेगा, जिसके लिए मलेशिया ने टेंडर निकाला था 2021 में। इस टेंडर में टोटल 9 फाइटर जेट्स अपना नाम डाला था, जिसमें था रशिया का MiG-35, तेजस, JF-17, FA-50 और टर्की सुरजेट। मगर पहले ही MiG-35 और बाकी के फाइटर इस कैटेगरी को नाम मैच करने के कारण बाहर हो गया था, और JF-17 को तो मलेशिया ने धक्का मार के बाहर कर दिया था, जिसका पहला तो कारण है JF-17 का चाइनीज होना, और दूसरा तो हर किसी को पता है इसका क्वालिटी। अब आते हैं पाकिस्तान इसके द्वारा फैलाया गया इस प्रोपेगेंडा के ऊपर। ये पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट ने इस अपडेट का 2 प्रूफ दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको ट्रांसलेट करके पढ़ लेना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि उसमें लिखा क्या है। और सबसे हंसी की बात तो यह है कि ये दोनों ही रिपोर्ट ना तो मलेशिया ने रिलीज किया है और ना ही साउथ कोरिया ने। ये रिपोर्ट जारी किया है इंडोनेशिया का एक लोकल मीडिया ने, जिसका ना तो कोई वैल्यू है और ना ही कोई कन्फर्मेशन रिपोर्ट। ये भाई साहब इसी इंडोनेशिया के अनप्रूव्ड रिपोर्ट के बेस पे ही उछल रहा था। अब ये भाई कारण देता है कि क्यों तेजस को बाहर कर दिया गया है, जिसमें ये पाकिस्तानी कहता है कि मलेशिया को चाहिए था एक लीडिंग फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट, और तेजस तो फाइटर ट्रेनर है ही नहीं। इस अपने बचाव में ये भाई ये भी कहते हैं कि JF-17 एक प्योर फाइटर होने की वजह से इस लिस्ट से अपने आप पीछे हट गया था। तो मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान इस टेंडर में अपने JF-17 को पिच कर रहा था, तब क्या मलेशिया के रिक्वायरमेंट्स को आपके ऑफिसर्स ना देख के ही इसे पिच कर रहा था? और आपके JF-17B का क्या हुआ? वो भी एक ट्रेनर जेट ही है ना। आप तो शायद यही कह के म्यांमार को JF-17 भी बेचे थे। और HAL भी जिस तेजस के वेरिएंट को पिच कर रहा है, वो एक सब वेरिएंट है तेजस का, जिसे तेजस लिफ्ट कहा जा रहा है। और ये हरकत ही आपके जाहिल होने का प्रूफ देता है। और एक बात इस भाई का काफी फनी था कि इस बार तो मलेशिया FA-50 को सिलेक्ट कर लिया, मगर उसके बाद जो और एडिशनल 18 जेट्स को लेना है वो मलेशिया, चाइना और पाकिस्तान से लेगा। तो पाकिस्तान तो वैसे कुछ बनाता नहीं, सिर्फ JF-17 को ही अपने नाम से बेचता है। यानी सीधा सीधा एमराज यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि 2025 में मलेशिया JF-17 को खरीदेगा। भाई जाहिलाना हरकत की भी हद होता है। मलेशिया इन एयरक्राफ्ट को खरीद रहा है चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए, तो फिर भी क्या मलेशिया चाइनीज जेट को खरीदेगा? ठीक इसी तरह का कंट्रोवर्सी पहले भी इस डील के ऊपर फैल चुका था। तब ये कहा जा रहा था कि मलेशिया ने टर्की सुरजेट को सिलेक्ट कर लिया है, और तब भी ये रिपोर्ट आया था इंडोनेशिया से ही। तब मलेशियन ऑफिसर्स को खुद आके ये कहना पड़ा था कि अभी भी इस डील का कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है, और इसी सेम तरह का चीज इस बार भी हो रहा है। अब आते हैं रियलिटी के ऊपर। कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि मैं एक अपडेट आपके साथ शेयर किया था कि मलेशिया ने ये ऑफिशियली कहा है कि मलेशिया इस डील का फाइनल रिपोर्ट 1 साल बाद 2023 में देगा। और ये रिपोर्ट आया था ऑफिशियली, ना कि कोई फेक मीडिया सोर्स से। और ये बात था कुछ ही दिन पहले की। तो फिर अचानक कैसे मलेशिया ने एक ही महीने में इस डील को फाइनल कर लिया, यह आपको सोचना पड़ेगा। और आखिर में तो कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री काई ने खुद आके ये क्लियर किया है कि अभी भी इस टेंडर का कोई भी फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है, और FA-50 को अभी तक सिलेक्ट नहीं किया गया है। दरअसल ये जो मीडिया है ये कंफ्यूज हो गया था। मेनली रिपोर्ट ये आया था कि मलेशिया अगर चाहे तो कोरिया इस डील को पाम ऑयल के बदले भी फुलफिल कर सकता है, ठीक जैसे HAL ने ऑफर किया था। मगर ये जो मीडिया है ये कुछ उल्टा समझ के अनब शनब लिख गया, और जिसका फायदा ये पाकिस्तानी उठा रहा है। अगर आप प्रैक्टिकली सोचे तो तेजस का चांस FA-50 से बहुत आगे है, क्योंकि तेजस FA-50 से हर मामलों में बेहतर है। और अगर पॉलिटिकल तरीके से हो तो शायद FA-50 भी फाइनलाइज हो जाए। लास्ट में एक ही बात आपको बताना चाहूंगा कि इन पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट के बातों में ना आए, ये तो प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है।
हर एक न्यूज को अपने आप एक बार के लिए ही सही मगर जांचिए। इसी अपडेट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए। जय हिंद।